नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेहित श्रेयस। आयोन भारत बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। बिहार की सियासत में 2025 विधानसभा चुनाव से पहले तापमान बढ़ता जा रहा है। विपक्ष के हमलों के बीच एनडीए गठबंधन के भीतर ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ उनके सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान की तल्ख टिप्पणियां सियासी हलचल मचा रही हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने हाल में ही नीतीश कुमार को सलाह दी कि वो जनता दल यूनाइटेड की कमान अपने बेटे निशांत कुमार के हाथ में सौंप दें। दूसरी ओर चिराग पासवान और उनकी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता बिहार की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश पर लगातार हमलावर हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या यह बयान नीतीश कुमार के सियासी खेल को बिगाड़ने की रणनीति है या गठबंधन की आंतरिक खींचतान का हिस्सा। इसी पर उपेंद्र कुशवाहा की सलाह और परिवारवाद की बहस। बीते 20 जुलाई को नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के जन्मदिन पर उपेंद्र कुशवाहा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर नीतीश कुमार से पार्टी या सरकार की जिम्मेदारी निशांत को सौंपने का आग्रह किया। हालांकि इस बयान को जेडीयू ने खारिज कर दिया, लेकिन इससे बिहार में परिवारवाद की बहस को हवा दे दी है। इसको लेकर राजनीति के जानकार का मानना है कि यह सलाह नीतीश कुमार को कमजोर करने और एनडीए में अपनी स्थिति मजबूत करने का दांव हो सकता है। दरअसल राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता उपेंद्र कुशवाहा पहले नीतीश कुमार के करीबी रहे हैं और अब अपनी सियासी जमीन मजबूत करने की कोशिश में लगे हैं। वहीं बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भी निशांत कुमार को सीएम बनने की सलाह देकर इस बहस को और हवा दे दी, जिसे लालू परिवार पर लगने वाले परिवारवाद के आरोपों को कम करने की रणनीति माना जा रहा है। चलिए इसी पर विस्तार से चर्चा के साथ हमारे साथ जो मौजूद हैं बिहार से वरिष्ठ पत्रकार शैलेंद्र जी। शैलेंद्र जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है, चिराग पासवान के हमले और उपेंद्र कुशवाहा की सलाह के क्या मायने हैं? क्या निशांत कुमार जो हैं उन्हें बना देना चाहिए सचमुच जेडीयू का उत्तराधिकारी? क्या नीतीश कुमार को सच में रिटायर हो जाना चाहिए? देखिए, जब एक गठबंधन में एक से ज़्यादा दल होते हैं तो उनकी अपनी राजनीतिक हैसियत होती है और राजनीतिक सोच भी होती है। और जाहिर सी बात है, चूंकि एक पक्षीय दल हैं या कहें कि एक व्यक्ति से चलने वाले दल हैं, तो ऐसे में वो व्यक्ति जो कहता है वही सर्वमान्य होता है। और जाहिर सी बात है, उसके सामने ये होता है, उसके सामने लक्ष्य होता है कि वो अपने दल को आगे बढ़ाए, अपने आप को आगे बढ़ाए। और उपेंद्र कुशवाहा और हमको लगता है चिराग पासवान यही कर रहे हैं। चिराग पासवान ने या उनकी पार्टी ने, जो उनके जीजा हैं अरुण भारती, उन्होंने और चिराग पासवान ने बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए और सीधे नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। यानी वो एक तरह से नीतीश कुमार को चुनौती देना चाहते हैं कि कानून व्यवस्था आपसे संभल नहीं रहा है, यानी कानून व्यवस्था आपके राज्य में ठीक नहीं है। और चूंकि घटनाएं भी ऐसी हुई हैं, तो ये एक तर्क है। दूसरी तरफ जो उपेंद्र कुशवाहा हैं, उपेंद्र कुशवाहा एक तरह से कहा जाए कि अभी उनकी जो बिहार में राजनीतिक हैसियत है वो लगभग नहीं के बराबर है। हालांकि कुशवाहा वोट हैं, कुशवाहा वोट उनको पिछले चुनाव में जैसे लड़े थे उसमें मिले थे, और चिराग पासवान को भी वोट मिले थे, लेकिन सीटों में कन्वर्ट नहीं हो पाए थे। ये एक परेशानी इन दोनों की है। और जाहिर सी बात है, कुशवाहा जो है एक तरह से कहा जाए नीतीश कुमार के बनाए हुए नेता हैं। नीतीश कुमार ने ही उनको अर्ली एज में सब कुछ दिया जो एक नेता को मिलना चाहिए, यानी नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी तक दे दी, और मंत्री राज्यसभा और लोकसभा सब जगह वो हुआए हैं, और केंद्र में भी मंत्री रहे। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा बढ़ी हुई है। अब फिर से एनडीए में है, तो जाहिर सी बात है वो नीतीश कुमार पर एक तरह से एक कहा जाए कि एक मनोवैज्ञानिक दबाव होता है कि बेटे के सहारे ही उनको रिटायर होने की बात कह रहे हैं। और एक तरह से कहा जाए कि जो हालात चल रहे हैं उसमें कहीं तक उनकी बात को सत्य भी माना जा सकता है, क्योंकि एक ऑनेस्ट सलाह देना भी राजनीति में, हालांकि वो सलाह जो है व्यक्तिगत हो सकती है, फेसबुक पे नहीं होनी चाहिए, यानी कि सोशल मीडिया पे नहीं होनी चाहिए। ये भी एक वजह है। हालांकि मौका उनके बेटे के जन्मदिन का था और एक तरह से कह सकते हैं कि उन्होंने एक मांग की है, लेकिन ये मांग जाहिर सी बात है, जैसा कि आप कह रहे हैं, कि एक समस्या तो खड़ी करती ही है। लेकिन शैलेंद्र जी, आखिर अपनों के ही निशाने पर सीएम नीतीश कुमार क्यों हैं? क्या इससे उनकी राजनीति पर फर्क पड़ेगा? कि निशाने की बात नहीं है, राजनीति में लगभग ये चलता रहता है। जैसा हमने बताया कि अपनी अपनी प्राथमिकताएं होती हैं और दोनों दलों की अपनी प्राथमिकताएं हैं, अपनी चीज़ें हैं, और साफ तौर पे है कि इस तरह की चीज़ें लगातार
चलती रही हैं, लगातार होती रही हैं, और इन सब के बीच में राजनीति भी आगे बढ़ रही है। और जाहिर सी बात है, चुनाव का समय जो है लगातार नज़दीक आ रहा है, और इस बीच में जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं, बिहार में जो बातें हो रही हैं, वो भी अपने आप में बिल्कुल अलग है। और इसके पीछे एक तरह से कहा जाए कि इन बयानबाजियों के पीछे एक टेस्टिंग का भी मामला होता है, क्योंकि आगे देखना भी होता है, क्योंकि अभी एक नैरेटिव चल रहा है कि बिहार में चुनाव के बाद नीतीश कुमार सीएम नहीं रहेंगे, विपक्ष लगातार ये कह रहा है। और उसके बीच में इस तरह का बयान देना, इस तरह का बयान होना, यानी एक टेस्ट भी होना कि वो पार्टी क्या सोचती है, उसके लोग क्या सोचते हैं। एक तरह से एक टेस्टिंग का भी मामला ये बनता है या ये चल रहा है। तो साफ तौर पे है, कई चीज़ें हैं एक साथ चलती है, और इसमें जो राजनीतिक संयम है, राजनीतिक सूझबूझ है, वो राजनीतिक दल अपनाते हैं। इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा ने कुछ कहा, या मान लीजिए चिराग पासवान ने कुछ कहा, तो जेडीयू की ओर से बहुत कड़ी प्रतिक्रिया नहीं हुई, बस प्रतिक्रिया होकर रह गई, यानी हल्की हल्की बात हुई, और उसके बाद चीज़ों को संभाल लिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि इन सब का भी एक दूरगामी प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल, आप दोनों की बिहार में राजनीतिक हैसियत की बात कह रही हैं। ऐसे में क्या नीतीश कुमार को चुनौती दे पाएंगे? आप किस तरह से देखते हैं इसे? जी बिल्कुल, मैं चिराग पासवान और कहें कि उपेंद्र कुशवाहा दोनों की राजनीतिक हैसियत की बात इसलिए कर रहा हूं, क्योंकि पिछले चुनाव में दोनों ने देख लिया कि आखिर वो कितने पानी में हैं, कहां तक जा सकते हैं। और यही वजह है कि इस चुनाव में वो गठबंधन में हैं, क्योंकि अगर अपने बल पर सफलता मिलती और अपने कास्ट के आधार पर सफलता मिलती तो शायद ये लोग आगे बढ़ जाते, लेकिन ऐसा है नहीं। इसलिए क्योंकि उनको चाहिए एक समूह। अगर कोई व्यक्ति जीतता है तो जाहिर सी बात है उसके जाति का वोट तो मिल ही सकता है, उसके समुदाय का वोट मिल सकता है, लेकिन सर्व समुदाय का वोट, सर्व जाति का वोट अगर उसको नहीं मिलता है, यानी सब जगह उसकी स्वीकार्यता नहीं है, तो शायद वो बात बनती नहीं है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये दोनों नेता जो इनकी बिहार में अगर उस तरह से देखा जाए तो अपना अपना एक तरह से कहा जाए जो जातीय समीकरण है, लेकिन जातीय समीकरण के आगे की चीज़ें नहीं हैं। तो ये आपको समझना होगा कि जब चुनाव लड़ना है और जीतना है और संख्या बल लाना है, तो वैसे में कनेक्ट होना चाहिए सबसे। और यही वजह है कि एनडीए में है, यानी एनडीए की ताकत को बढ़ा रहे हैं। और साफ तौर पे है उसमें नीतीश कुमार भी हैं, क्योंकि नीतीश कुमार का जो अपना जातीय समीकरण है, लेकिन उनके काम का भी समीकरण है। इसको भी समझना होगा कि उन्होंने जिस तरह से काम महिलाओं के लिए किया है, महिला वर्ग में एक बड़ा तबका है जो नीतीश कुमार का समर्थक है, और नीतीश कुमार को केवल वोट ही नहीं देता, सपोर्ट भी करता है। वो जहाँ जाते हैं उनको सुनने आते हैं लोग, यानी महिलाएं सुनने आती हैं, और उनकी बातों पर वो गौर करती हैं कि किस तरह से, क्योंकि उनको ये भरोसा है कि नीतीश कुमार हैं तो हमारे लिए बेहतर करेंगे। अभी जिस तरह की योजनाएं उन्होंने लागू की, चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो, या महिलाओं के लिए डोमिसाइल उन्होंने लागू कर दिया सरकारी नौकरी में, तो आप समझ सकते हैं कि उन्होंने अपनी पैठ को और बढ़ाया है। तो ये अपने आप में सब चीज़ें हैं, सब बातें हैं जो नीतीश कुमार के पक्ष में जाती हैं। और जाहिर सी बात ये स्थिति अभी न चिराग पासवान की है न उपेंद्र कुशवाहा की है। तो ऐसे में दोनों भले ही कुछ टिप्पणियां कर दें, लेकिन नीतीश कुमार के स्तर के नेता हो जाएंगे, ऐसा है नहीं। बिल्कुल। और जिस तरीके से बिहार के अंदर जो है इस वक्त सियासी माहौल जो है वो गरमाया हुआ है, नीतीश कुमार पर चौतरफा हमले हो रहे हैं, विपक्ष तो उन पर हमला कर ही रहा है, साथ ही उनके अपने लोग भी उन पर हमलावर हैं। ऐसे में ये माहौल बहुत ज्यादा गरमा जाता है। ये दिखाता है कि नीतीश कुमार जो है आने वाले चुनाव में अपनों का भी शिकार होंगे, अपनों के हमलों को भी उन्हें झेलना पड़ेगा। बहरहाल इस पूरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जी। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइएगा, और तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आया ऑन भारत बिहार झारखंड।